उसको आपने आगे लीक आउट नहीं करना चाहिए वो, ठीक है। अपने लिए यूज़ करो जैसे मर्जी, क्योंकि आपने पे किया हुआ तो आपको फुल चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, अब AHREF है जी ऑफिशियली $1000 का। आ जाओ दरवाज़ा बंद कर। आपने फिर रात को करोगे ब्लॉग अपने? हाँ सर। मुझे रात को सेंड कर देना, लास्ट में कर देना। बैठ जाओ। ये नीचे वाली क्लासेस हमारी तकरीबन 2 हफ्ते चलनी है, 2 से 3 हफ्ते, तो ये आप ज्वाइन करो सारी नीचे की क्लासेस ताकि आपको क्लियर हो। मेरी तरफ से शायद पूरा कोर्स ही चाहे ज्वाइन कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलें, अब AHREF है $1000 का, तकरीबन $2.25 लाख का ऑफिशियल, लेकिन सेलर्स एक बार लेके बाद में सस्ते में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया सैमरश ऑफिशियली $150 का या $200 का, आई थिंक साइट पे जाकर देख लेना इसकी वेबसाइट पे। तो ये 2 अच्छे टूल हैं, लेकिन स्टिल इनमें डिफरेंस है। सैमरश सबसे ज़्यादा बेस्ट है कीवर्ड रिसर्च के अंदर। जितनी अच्छी कीवर्ड रिसर्च सैमरश के साथ होती है वो किसी और टूल से नहीं होती, वो HREF के साथ भी नहीं होती। हालांकि HREF से भी कीवर्ड रिसर्च हो जाती है, लेकिन सैमरश बेस्ट है फॉर कीवर्ड रिसर्च। अब HREF बेस्ट है फॉर नीच रिसर्च। जो नीच रिसर्च HREF के साथ होती है वो फीचर सैमरश के पास नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टिल हम सैमरश से बहुत अच्छी नीच रिसर्च कर लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं चाहे HREF ना ही लो। लेकिन अगेन डिफरेंस ये कि जो फीचर जो बटन्स इसके पास है ना नीच के लिए, वो इसके पास नहीं है। तो जो प्रो लेवल के लोग होते हैं ना, वो ये दोनों टूल्स रखते हैं, वो इन दोनों को यूज़ करते हैं। सर बच्चे ये कह रही क्लास लेनी है। कौन? सर ने कहा हुआ है कि अगर ये क्लास में इनको काम नहीं कर सकेंगे, इनको क्लास में लाओ नहीं है। वो तो कह रही है, पता नहीं सर ने कह दिया ये सर से पूछ के हैं, इनकी तो बात हुई, ये सॉफ्टवेयर हाउस का हिस्सा ही नहीं है, ये सॉफ्टवेयर हाउस की नहीं है हमारे है। नहीं है, ये सॉफ्टवेयर हाउस की नहीं है, ये तो छुट्टियां भी करती हैं। इनकी बात भी हुई है, आप लोगों ने अगर ज्वाइन करनी है अब सर से बात कर लेना। लेकिन क्योंकि वो कहते हैं जो सॉफ्टवेयर हाउस के लोग हैं वो क्लास में पूछ के वो चलेंगे तो हमने भी जाना है, मैं पूछ देती हूं। ये पहली बात, ये टीम का हिस्सा नहीं है सॉफ्टवेयर हाउस का, ये मैंने इसलिए आपको बताया। तो अगर आप इधर आएंगे तो वो आपका काम नहीं होगा। हाँ, ये एक काम हो सकता है, या तो टीम में रह लो या क्लास में, जो एक काम होना है, ये डिसीजन आप पे है, मुझे कोई इशू नहीं है। बड़ा मुश्किल है इनको संभालना, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो बटन कौन सा है जो इसके पास है, वो इसके पास नहीं। इसकी बारी तो हम अभी करेंगे नहीं। आज का फर्स्ट लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इससे, नीच रिसर्च करते कैसे हैं। जो आपको 6-7 पॉइंट बताए थे वो आज दिखाऊंगा प्रैक्टिकली आपको, ठीक है। फिर आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा मेथड है जो सबसे बेस्ट। अच्छा, ये जो आज मैं आपको बताऊंगा ना बेस्ट मेथड, हमारा पहले होता था कि हम पहले दूसरे मेथड बताते थे, ये वो लैंड पे बताते थे। लेकिन अब हम पिछले 3-4 बैच से ऐसे करेंगे, ये वाला सबसे पहले बताते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्थी मेथड ये वाला। नो डाउट बाकी भी अच्छे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वर्थ रखता है। तो ये अब हम पहले ही बता देते हैं। चलें, आप में से कोई बंदा, मैं थोड़ा सा आपसे एक वर्बली टेस्ट ले लेता हूँ, बता सकता है कि नीच के जो 6-7 पॉइंट्स बताए थे, कोई एक हैंड रेस करेगा, फिर मैं करूँगा सिलेक्ट के बताओ कौन कौन से पॉइंट्स थे। पॉइंट्स के नाम बताने हैं, रिक्वायरमेंट नहीं बताने की ये इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, बस पॉइंट बताओ क्या क्या थे जो कंसीडर करने। किसी को पता हो, नोट्स बनाए हों तो देख के भी बता सकते हो। नए लोगों में से, अगर नए में से कोई नहीं बताएगा फिर तुमसे पूछूंगा पुराने बच्चों में से। 1 2 3 4 5 जी। DA 10 से लेस हो, 25,000 ट्रैफिक हो, US बेस्ड हो, हाँ 1 ईयर एज और लेस हो, ठीक है, 5% स्पैम स्कोर हो, इससे लेस हो, ब्लॉगिंग बेस्ड हो और एक्टिव हो, एक्सपायर ना हो। ठीक है, ठीक है। कुछ हो रहा तो नहीं आपने सारी चीज़ें ठीक बताई। वेल एंड गुड। पहली बात, हाँ, DA 10 से कम हो, कितना हो, वो 0 भी हो हमारे लिए ठीक है, कम से कम जितना मर्जी हो, 10 से ऊपर ना जाए। फिर मैंने ये बताई थी कि हम 19-20 का कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, वो तब अगर DA 11 है, DA 12 है, अगर एज ही 4 महीने ज़्यादा वीक है, ट्रैफिक 50,000 है, हम फिर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं DA पे, खैर है। अगर हम कहें कि DA
अगर हम कहेंगे एज जो है 1 साल नहीं, एज है 13-14 महीने, तो अगर DE 5-6 है और ट्रैफिक 30-35-40 हज़ार है तो फिर भी ठीक है। मतलब अगर एक ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना तो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अब अगर मैं कहूँ कि एज 3 साल है, DA 15 है, 14 है और ट्रैफिक जो है वो चाहे फिर मिलियन भी है, मैं नहीं लेता भाई, क्योंकि DA भी ज़्यादा है। अगर 2 ऑप्शन ऊपर चले गए ना तो फिर नहीं लेंगे। अगर एक थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर है, बाकी सारे नीचे हैं, तो फिर कंप्रोमाइज़ कर लो, ठीक है। तो ये आगे जाके हम चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। अभी 3 महीने यही सारा कुछ इसकी बातें होनी है। अब आपको मैं HRF का इंटरफेस दिखा दूँ। हमारी क्लास एंड हो जानी है 6 बजे, क्योंकि 6 बजे बिल्डिंग कहते हैं बंद करनी है। वैसे तो मैं कहता कि 6:15 तक 6:30 तक ले लेते, लेकिन एनीवेज हमारा ही बहुत अच्छा डिस्कस हो सकता है 1 घंटे में डिटेल में जाकर। HRF का आपको आप इंट्रोडक्शन देने लगा, इसके फीचर्स, बटन्स कौन कौन से हैं, तो यूज़ कैसे कैसे करने हैं। आज के दिन में समझो कि आप पहला दिन है आपका इस बिज़नेस में आने का। अभी आपको नहीं पता आपने किस तरह की साइट बनानी है। आपको साइट बनाने के मेथड्स मैं आप दिखाने शुरू करूँगा, ठीक है। HRF टूल खोल लो। जिन्होंने ये टूल नहीं भी लेना, लेकिन वो एक्टिव होकर देख लें इसको, क्योंकि फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप अल्लाह करे आप सक्सेसफुल जाओ, प्रो लेवल पे जाओ, तब आपने इसी के पास ही आना। तो इसको समझ लो। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग इसकी मंथली कितनी फी कितनी है? यार हम इस पूरे पैकेज का देते हैं 5,000। हमें देना पड़ता है क्योंकि हम पढ़ाने वाले हैं, हमें आपको हर चीज़ दिखानी पड़ती है। अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम HRF ले ही ना, वो फिर आपके साथ ज़्यादा कि आपको एक चीज़ दिखाई नहीं गई, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ काम करें ना, पढ़ाएं ना, अगर सिर्फ काम करें तो हमारे लिए सैमरश इनफ है। आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ काम करना है, आपकी सैमरश इनफ है। बहुत सारे टीचर्स, हमारे पास भी 1-2 टीचर्स ऐसे थे SEO के जो HRF की बात ही नहीं करते थे, सैमरश भी पूरा कोर्स ख़त्म कर देते थे। लेकिन मैं हूँ, अब्दुल्ला है, मतलब 2-3 लोग हमारे पास हमारी टीम में ऐसे हैं हम लोग के, हम ये टूल भी डिस्कस करते हैं, हम सारे टूल डिस्कस करते हैं। आपको निचली सर्च इवन के चैट GPT से भी सिखाई जाएगी, जो कि फ्री का टूल है, पेड से भी, फ्री से भी, सारा कुछ। ये अगर आपने अकेला HRF लेना है ना, तो ये आपको अकेला भी 4,000 का मिलेगा। कोई अच्छा इसका फिक्स रेट नहीं है, कोई आपको 6 का दे रहा होगा, कोई 7-8 हज़ार का दे रहा होगा, कोई 4 का दे रहा होगा, फिक्स रेट नहीं है। फ़र्क ये होता है कि जो आपको सस्ता दे रहा है ना, इसका मतलब उसने ज़्यादा लोगों से शेयरिंग की हुई है, वो टूल आपको डिस्टर्ब करता है। ये भी डिस्टर्ब हमें समटाइम करता है, कभी बंद हो जाए, क्योंकि शेयर ज़्यादा लोगों से हुआ है, उन्होंने किया होता है। जो आपको महंगा दे रहा होता है उसका मतलब है वो शेयरिंग कम कर रहा है, उसका रेट इसलिए ज़्यादा है। वो डिस्टर्ब नहीं करता टूल, आपको बंद नहीं होता, वो पूरा महीना चलता है। अब ये कभी हफ्ता चल के बंद हो जाता है, हमें फिर उसको कॉल करनी पड़ती है, भाई टूल नहीं चल रहा हो, फिर ठीक करता है टूल को। मतलब कभी कभी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन हम इसको बेयर करते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। जब ख़राब होता है हम फ़ोन करते हैं, ठीक हो जाता है, साथ ही वो ठीक कर देता है पीछे से, ठीक है। अच्छा, जब मैं HRF खोलूँगा सबसे पहले ये आएगा साइट एक्सप्लोरर। मैं साइट एक्सप्लोरर पे फ़िलहाल नहीं जा रहा, नीच रिसर्च करनी है ना। नीच के लिए आपने HRF को एक वर्ड देना है, तो जिस वर्ड पे आप जाना चाहते हैं, ये उस वर्ड से रेलिवेंट आपको फिर कंडीशन दिखानी शुरू कर देगा। वो वर्ड होगा कीवर्ड। एक बात मेरी याद रखना, नीच निकालते हुए आपका हार्डली 1 वर्ड होता या 2 वर्ड। देखो, नीच के लिए 1 वर्ड ही होता है। कीवर्ड्स के लिए हम 3 to 4 वर्ड्स का कीवर्ड निकालते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड, जिसपे कंपटीशन कम होता है और वो रैंकेबल जल्दी होता है। नीच के लिए 3-4 वर्ड्स का कीवर्ड नहीं होता। देखो, अगर मैं कहूँ फ्रूट्स बेनिफिट्स फॉर मेन एंड वुमेन, क्या ये नीच है? नहीं, ये कीवर्ड है। इसकी नीच क्या है? हेल्थ। अब हेल्थ एक 1 वर्ड है, ठीक है। उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो लॉन्ग टेल है। कीवर्ड्स की बारी हम 1 वर्ड वाले कीवर्ड्स पे नहीं जाते, उस पर कंपटीशन बहुत हाई होता है। ये बात नहीं है कि होते नहीं है, होते हैं, लेकिन हम नहीं लेते क्योंकि उस पर कंपटीशन हाई होता है, उस पर रैंकिंग नहीं आती आसानी से। हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लेते हैं तो 3-3, 4-4 वर्ड्स के होते हैं। इतने भी लॉन्ग ना हो गए तो 6-7 वर्ड्स क्यों नहीं, 3-4 वर्ड्स वाले कीवर्ड्स हम उठाते हैं फिल्टर करके टूल्स के ज़रिए से, उन पे हम फिर कंटेंट जनरेट करते हैं, वो रैंकेबल होते हैं आसानी से। कीवर्ड सिलेक्शन की जब बात आएगी तब मैं बताऊंगा कि वो आपने कौन से कीवर्ड्स लेने हैं, 3-4 वर्ड्स के हों, कैसे सिलेक्शन करनी है सारी। अभी नीच की बात करते हैं। नीच के लिए 1 वर्ड नीच होनी चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स है,
वन वर्ड है, कार्स, गेम्स, ठीक है। कुछ नीचे हो सकती है टू वर्ड ही नो एक्सेप्टेबल है, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दो वर्ड हैं लेकिन ये एक नीच है। अब अगर मैं कह दूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर बॉयज़, ये तो कीवर्ड हो गया, नीच नहीं है ये, इसकी नीच पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें भी साइट एक्सप्लोरर पे नहीं जाना, साइट एक्सप्लोरर पे तब जाना जब हमारे पास कोई कंपैरेटर आ गया है, उसकी वेबसाइट का URL, उसका लिंक हमने यहाँ पे पेस्ट करना है, ये उस साइट को क्रैक करके मुझे देगा कि इसके ये की बैकलिंक लगे हैं, ये कीवर्ड्स पे काम कर रहा है, हर चीज़ बता देगा। ये हम डिस्कस करेंगे कल परसों जब भी आने वाले दिनों में, हो सकता है कल भी कर लें। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कीवर्ड एक्सप्लोरर को, नॉट साइट एक्सप्लोरर। साइट एक्सप्लोरर मीन्स कि हमारे पास, आपने काम कर लिए दोनों ब्लॉग्स, दोनों कर लिए, चलो फिर बैठ सकते हैं, नहीं तो मैंने कहा था पहले काम करो, सेंड कर दिए हुए, सेंड करवा देना अपनी सिस्टर से, ठीक है, क्लास के बाद। साइट एक्सप्लोरर पे तब जाना है जब आपके पास ऑलरेडी कंपैरेटर की वेबसाइट्स हों। अभी हमारे पास कंपैरेटर की वेबसाइट्स नहीं है, हमने पहले कंपैरेटर की साइट्स ढूंढनी है। अब मैं आपको पहला मेथड सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ कि कंपैरेटर्स की वेबसाइट्स कैसे निकालनी है जो वीक हों। और एक बात अभी मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, नीच सिलेक्शन में सम टाइम आपको 2 महीने भी लग जाते हैं, आपको नीच नहीं मिलती। सम टाइम आपको पहले दिन ही, पहले 10 मिनट में नीच मिल जाती है, पहले 5 मिनट में मिल जाती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी लक और आपकी स्ट्रगल्स। मुझे याद है मैंने 5-7 महीने, 8-9 महीने पहले हम नीच निकाल रहे थे और मुझे 1 महीना लग गया, 1.5 महीना लग गया नीच ना मिले, ठीक है। और फिर जब वो मिली नीचीज़ तो मुझे एक ही मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर 3 नीचीज़ मिली, 3। तो ये जब मिलने पे आती हैं फ़ौरन मिल जाती हैं, ना मिलने पे तो टाइम लगता है, इसलिए हम डिफरेंट मेथड सिखाते हैं। एक मेथड से नहीं मिल रही, मेथड चेंज कर लो, दूसरे से नहीं मिल रही, तीसरे पे चले जाओ, कहीं ना कहीं जाके नीचीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो टाइम लगता है 2 चीज़ों पे इस फील्ड में, एक नीच रिसर्च के ऊपर सबसे पहला टाइम, दूसरा टाइम लगेगा आपका कीवर्ड रिसर्च के अंदर। लेकिन कीवर्ड रिसर्च पे टाइम बहुत इससे कम लगेगा, इससे कम। नीच निकाल में एक बार टाइम लगता है और ये लगाना भी है, भागना नहीं है, क्योंकि अगर इस टाइम से भाग गए ना आपका प्रोजेक्ट फ्लॉप हो सकता है। मैंने आपको फर्स्ट डे पे बताया था कि ये आपकी सक्सेस 70% वेरी करती है कि आपकी नीच सिलेक्शन कितनी अच्छी हुई। जितना अच्छा टाइम लगा के, जितनी अच्छी जान मार के नीच निकाल लोगे, उतना आपके लिए बेहतर है। आपको नेक्स्ट कामों में मेहनत कम करनी पड़ेगी। अगर ये नीच खराब निकाल दी आपने, नेक्स्ट मेहनत ज़्यादा भी कर लो तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं आने वाले जो आने चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको महीना भी लगे तो खुशी से लगाओ। हो सकता है कि आप में से कोई आके कल कह दे कि मुझे मिल भी गई है नीच। हर क्लास में ऐसे निकलते हैं 2-4 स्टूडेंट्स जो बड़े मतलब फास्ट जा रहे होते हैं। एनीवेज, आपने क्लिक करना है इसको कीवर्ड एक्सप्लोरर पे। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये तो चलो क्लास ही मेल्स की है, इसने बता, मैं ओपनली बता देता हूँ। जब फीमेल होती है तो मैं वो कोड वर्ड्स में रखता हूँ बातें। फिर कुछ हम ये इंटरनेट खोल के बैठे हैं, सम टाइम आपके पास कीवर्ड्स भी ख़राब आ सकते हैं, एडल्ट टाइप्स। सम टाइम्स आपको वेबसाइट्स ख़राब आ सकती हैं, एड्स ख़राब आ सकती हैं वेबसाइट्स के अंदर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम गूगल पे बैठे हुए हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, ठीक है। मतलब ज़्यादा तो मेचोरी बैठे हुए कुछ होते हैं वो क्लास ही भूल जाते हैं, वो डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरी तरफ। अच्छा, अब है जी कीवर्ड एक्सप्लोरर पे आके सबसे पहले आपने लोकेशन सेट कर लेनी। मेरी ऑलरेडी US लगी हुई है, अगर आपके ना लगी हो आपने इसको खोलना है, ये कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएगी, देखते जाओ साथ साथ। इस लिस्ट में से अपना अपना कंट्री, जिस कंट्री में आप काम करना चाहते हो वो चूज़ कर लेना है। मेरी हमेशा फोकस होता है US के ऊपर। नो डाउट मैं इंडिया रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, लेकिन मैं खुद इंडिया पे नहीं जाता। रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि इंडिया में ट्रैफिक जल्दी आ जाती है, रेट चाहे थोड़ा सा कम होता है लेकिन फिर भी अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा आ जाती है तो फिर वो बैलेंस वही पे हो जाता है। USA की ट्रैफिक जल्दी नहीं आती लेकिन इसका रेट अच्छा होता है। सर किस कंट्री में रैंक आसानी से हो सकती है, इंडिया में या US? नहीं, ये तो डिपेंड करता है। देखो USA की मार्केट सबसे ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, बेनिफिट ज़्यादा USA का ही। USA की ट्रैफिक हो, आपकी साइट बिकती भी अच्छी है, आपकी साइट अर्निंग भी अच्छी आती है, हर चीज़ ठीक है, ठीक है। इंडिया क्योंकि USA से मतलब करेंसी लो है ना, चाहे
पॉपुलेशन चाहे उतनी हो या उससे भी ज़्यादा हो, लेकिन करेंसी भी वेरी करती है। अब यूएसए में डॉलर चलता है, आप 100 क्लिक पाकिस्तान से भेज लें, आपको कुछ नहीं बनना, आप 1 क्लिक यूएसए से ले लें साइट पे, आपके पैसे बन जाने। ठीक है, डिपेंड करता है लोकेशन। इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी ट्रैफिक 10-12 हज़ार है ना महीने की, तो आपको हर महीने ये नहीं आप कहते मेरे $300 आ रहा है, 200 आ रहा है, डिपेंड करता है उसमें से क्लिक कहाँ से आ रहा है। आपकी साइट गूगल पे रैंक आ रही है और गूगल पूरी दुनिया में है, आपको सिर्फ यूएसए की ट्रैफिक नहीं आ रही। मैं आपको साइट्स आज ही दिखा दूंगा कि वेबसाइट्स अगर यूएसए बेस्ड वेबसाइट्स हैं ना, उनको 100% ट्रैफिक यूएसए से नहीं आ रही। यूएसए बेस्ड साइट्स वो होती हैं जिनको मैक्सिमम ट्रैफिक यूएसए से आ रही है, मतलब 100 में से कह लो कि 70% यूएसए से आ रही है, 30% बाकी कंट्रीज से आ रही है डिवाइड होकर। अगर इंडियन साइट है उसको यूएसए से भी ट्रैफिक आ रही है, लेकिन वो इंडियन हम इसलिए कहते हैं कि उसको ज़्यादा ट्रैफिक इंडिया से आ रही है, बाकी थोड़ी बहुत डिवाइड होकर बाकी कंट्रीज से आ रही है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आपको मैं अपनी वेबसाइट दिखा दूँ, ये मेरी वेबसाइट है जो भी रिसेंटली भी इस पर काम कर रहा हूँ। आप नीचे मैंने इसके कंट्रीज़ खोलें, कहाँ से ट्रैफिक आई है, 3000 ट्रैफिक आई है, कहाँ से 2000 तकरीबन अमेरिका से आई है। ठीक है, इंडिया से आई है 181, पाकिस्तान से 36, कनाडा से 122, नीदरलैंड से 32, साउथ कोरिया से 18, बेल्जियम से आ रही है, पनामा से आ रही है, हंगरी से आ रही है। अब ये यूएसए बेस्ड साइट है क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक यूएसए से आ रही है। मुझे यूएसए से ट्रैफिक क्यों आ रही है, ये मेरे कंट्रोल में है, बताता हूँ क्यों आ रही है। क्योंकि मैंने कीवर्ड यूएसए के निकाले हूँ, मैं यूएसए के कीवर्ड्स पे काम कर रहा हूँ। जो लोग यूएसए में कीवर्ड को सर्च करते हैं, तो जो यूएसए में जो लोग कीवर्ड सर्च करते हैं उनको फिर मेरी साइट शो होती है, वो फिर यूएसए की लोकेशन से मेरी साइट पे आ रहा है। ये आपके कंट्रोल में है कि आपने किस कंट्री की ट्रैफिक को टारगेट करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू, लाइक आपने कहाँ के कीवर्ड्स को क्रैक किया। अब मैंने कीवर्ड्स अगर क्रैक करने हैं ना, नीच निकाली सबसे पहले, तो मैंने स्टार्ट से ही फिर यूएसए को फोकस करना है। मेरा कंपेटिटर भी यूएसए का हो, कीवर्ड यूएसए को, तो यहाँ पे लोकेशन लगा देनी है यूएसए। अब आपने यहाँ पे कीवर्ड्स लिख दें, व्हाट, हाउ, व्हाई, मतलब आपके जो इंफॉर्मेशनल टाइप क्वेश्चन मार्क टाइप कीवर्ड्स होते हैं, जो हाउ से स्टार्ट हो रहे हो, वाई से स्टार्ट हो रहे हो, व्हाट से स्टार्ट हो रहे हो, कैन, कुड, मतलब इस तरह के कीवर्ड्स सर्च करो। अब Ahrefs के पास कितने कीवर्ड्स हैं जो इसने गूगल से लिए हैं, जो हाउ, व्हाट, वाई से स्टार्ट हो रहे हैं, वो बताएगा 2 मिलियन, 20 लाख कीवर्ड्स हैं टोटल जो इन 3 वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। जो वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं वो 1.1 मिलियन। ठीक है, सर्च वॉल्यूम, एसवी मीन सर्च वॉल्यूम। जो हाउ से स्टार्ट हो रहे हैं वो 697, मतलब अराउंड अबाउट 7 लाख। वाई से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो तकरीबन 2.5 लाख, 2,56,000, कुल मिला के 20 लाख कीवर्ड्स। अब वो कीवर्ड्स हैं कौन से, अगर वो देखने हैं, अब इन बटन्स को समझो। आपने आ जाना है मैचिंग टर्म्स के अंदर, ये लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है, शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है आपने। अब वो कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे जो इन 3 वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। ये लो, नहीं ये 2 मिलियंस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हैं। ये हैं 11,78,00,000 और 8,817 करोड़ों कीवर्ड्स आ गए। ये व्हाट इज टुडे, व्हाट टू वॉच, हाउ टू क्रिएट इनवॉइस, हाउ मेनी डेज अंटिल क्रिसमस। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कीवर्ड है, मतलब वो जानना चाह रहा है कि क्रिसमस में कितने दिन बाकी रह गए। ठीक है, गूगल पे लोग सर्च करते हैं ना। अब देखो इन कीवर्ड्स की इंटेंट क्या है, ये कीवर्ड्स है, इंटेंट लिखा हुआ है। अगर तो आई लिखा हो उसका मतलब इंफॉर्मेशनल है, ये सारे इंफॉर्मेशनल है। ठीक है, अब नीचे आई जो आपको दिखाऊंगा और भी आएंगे। अब आने ही इंफॉर्मेशनल है क्योंकि मैंने वर्ड्स ही वो लगाए हैं, व्हाट, वाई वाले। अगर यहाँ पे एन लिखा है तो वो नेविगेशनल होंगे, सी लिखा है तो वो कमर्शियल होंगे, टी आए तो ट्रांजैक्शनल होंगे। अगर आई के साथ एन भी लिखा रहा है मतलब वो कीवर्ड इंफॉर्मेशनल भी है, नेविगेशनल भी है, हमारे लिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि आई तो एटलीस्ट है। आई के साथ चाहे बाकी 3 भी लगे हों, ऑप्शंस होते हैं, हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आई होना चाहिए, इंफॉर्मेशनल होना चाहिए। अब इनका केडी कितना, ये लिखा हुआ है कीवर्ड डिफिकल्टी 76, 41, 43, 47, ये सारे मेरे काम के नहीं हैं। आप देखो टूल का फ़ायदा,
अगर आप कहो कि आप 5000 लगा रहे हो, आप ये देखो आपकी हेल्थ कितनी बच रही है, आपकी बचत कितनी हो रही है। अगर ये 11 करोड़ कीवर्ड आपको मैं दे दूँ, 11.5-12 करोड़ कीवर्ड्स हैं, आपको मैं कहूँ इसमें से सारे कीवर्ड्स निकाल के लाओ जो वीक हैं, आपकी तो मतलब दुनिया गुजर जानी है। कीवर्ड्स नहीं आपसे निकलने सारे 12 करोड़, अगर आप इनको एक एक को छांटी करने बैठ गए, ठीक है। क्योंकि देखो ये एक कीवर्ड वीक आया, ये जो ग्रीन हो ना ये वीक होगा, इसका केडी है 17। टूल्स की नज़र में जिसका केडी लेस देन 30 होगा ना, टूल उसको कहेगा ये वीक कीवर्ड है, ग्रीन करके दिखाएगा। मैं तो आपको कहता हूँ ये ग्रीन वाले सारे निकाल के दो मुझे, ये एक आया, 2 आए, अब ये 0 केडी वाला भी आ रहा है, 4, 12, 13 केडी वाला 0 वाले, ये मैं अगर कहता हूँ ये ग्रीन सारे निकाल के दो मुझे, तो आपके लिए बहुत ये लंबा चौड़ा काम है 11-12 करोड़ कीवर्ड को देखना। मैं टूल की मदद से एक फिल्टर लगाऊंगा, विद इन 1 मिनट, विद इन 10 सेकेंड्स 12 करोड़ में से जितने भी कीवर्ड्स वीक हैं वो सारे रह जाएंगे, जो भी 30 से ज़्यादा केडी को सारे निकल जाएंगे। ये ब्यूटी है टूल, इसलिए टूल्स के बगैर काम आसान होता नहीं है, टूल के साथ काम बहुत आसान हो जाता है आप, ठीक है। ये काम सैमरश भी करता है। वो कौन सा काम है जो सैमरश नहीं करता, वो मैं आपको बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, कल भी बताऊंगा, आज भी बताऊंगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है नीड सिलेक्शन के लिए, आपने यहाँ से वीक कीवर्ड्स निकाल लेने। कैसे? अब मैं लगाने लगा हूँ फिल्टर्स। सबसे पहले ये वाला बटन खोलना है, इंटेंट, इसमें लिखो आई, ये इंफॉर्मेशन को करो सिलेक्ट और इसको कर दो अप्लाई, कि मेरे पास बस वो कीवर्ड्स आए जो इंफॉर्मेशनल हैं। अगर इस 11 करोड़ की लिस्ट में कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन कोई ऐसा वर्ड है वो निकल जाए। ये लगाने से सारे के सारे आई वाले आएंगे आपको, ठीक है। दूसरा, ये देखो इसका केडी कितना है, 76, 41, ज़्यादा केडीज वाले, केडी वाले फिल्टर में आओ। मैं कहता हूँ फ्रॉम को छोड़ो, ये 2 वाले पे लिख दो 10, 15 लिख दो, 10 लिख दो, जो भी। मैं कहता हूँ वो कीवर्ड्स आए जिनका केडी 10 से ज़्यादा ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो आए जिनका केडी 10 है, इसका मतलब है कि वो आए जिनका केडी 10 से कम हो, मतलब 6-7 वाले भी आएंगे, 0, 1, 2 वाले भी आएंगे, 9 वाले भी आएंगे, 10 वाले भी आएंगे, 11 वाले नहीं आएंगे, 10 से ऊपर वाले नहीं आएंगे। अप्लाई करो, मैजिक देखना, 11 करोड़ 78 लाख कीवर्ड है। अप्लाई करूँगा, 2 कीवर्ड्स लगा दिए, 2 फिल्टर्स लगा दिए, सॉरी कीवर्ड्स। तीसरा फिल्टर, ये वो फिल्टर है जो सैमरश के पास नहीं है, लोएस्ट डीआर। आपको मैंने कहा था सैमरश बाकी टूल्स हम लोग डीए बोलते हैं, एचरेफ डीए नहीं बोलता, वो डीआर बोलता है, लेकिन ये पैरेलल होते हैं, ये एक ही बात है। अच्छा, लोएस्ट डीआर खोलो, इस पे लिखो कुछ भी 10। अगर मैं लिखता हूँ 10, इसका मतलब है कि जो कीवर्ड्स मुझे सैमरश या एचरेफ दिखाएगा, हर एक कीवर्ड के अगेंस्ट मैक्सिमम चांसेस होंगे कि कोई कम से कम एक वेबसाइट गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक भी मिलेगी आपको वीक कीवर्ड के साथ। ये ब्यूटी है इस फिल्टर के लिए हम पैसे भरते हैं एचरेफ के, ये फिल्टर सैमरश के पास नहीं है। सर रिपीट करिए दोबारा। लोएस्ट डीआर, ये सारे बटन सैमरश के पास हैं, ये वाला नहीं है लोएस्ट डीआर। इसका मतलब ये है देखो मैंने आपको कहा था आपने एक वीक साइट ढूंढनी है जो फर्स्ट पेज पे रैंक आ रही है। अब वो अच्छा एसईओ कर रही है तो रैंक आ रही है ना, वीक है, उसको आपने फॉलो करना है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है तो रैंक आ रही है, उसको आपने फॉलो करना है तो फिर आप भी रैंक कर जाओगे। अब आपको वो ढूंढना बहुत मुश्किल है, जब वीक साइट कैसे ढूंढे फर्स्ट पेज पे, आपने ये बटन लगाना है, आपको वीक साइट ऐसे निकलती है। कैसे? मैं इसे कहता हूँ 10, आप 5 कह दें, आप 0 कह दें, 15 कह दें, कुछ भी कह दें, मतलब ये है डीए नंबर मैं लिख रहा हूँ कि मुझे जो कीवर्ड तुम दिखाओगे उन कीवर्ड के अगेंस्ट गूगल के फर्स्ट पेज पे एक साइट ऐसी आए जिसका डीए 10 से कम हो। अब जिसका डीए 10 से कम है, इसका मतलब वो एक वीक साइट है, ठीक है। उसकी एक ऑप्शन तो चेक होगा कि वीक साइट है, उसका चेक करने वाला क्या रह गया, ट्रैफिक कितनी है, एज कितनी है, बाकी चीज़ें मैनेज हो ही जाती हैं। ट्रैफिक, एज और ये डीए, ये हम देख रहे होते हैं बस। अच्छा, ये टॉप 5 का मतलब है फर्स्ट पेज में 10 साइट्स शो होती हैं ना, ये वो इसका मतलब है कि फर्स्ट 5 में शो होनी चाहिए। मैं इसे टॉप 10 कर देता हूँ, चलो 6, 7 में 8 में भी आ जाए, एटलीस्ट फर्स्ट पेज पे आए, ताकि ज़्यादा डाटा मेरे पास आ जाए। अप्लाई करो, 3 फिल्टर्स लगा दिए, रिपीट करने लगा हूँ। इंटेंट का कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हो,
KD का के वी कीवर्ड्स हैं, लोवेस्ट DR का के 10 है, ओ सॉरी 10 से कम DA वाली साइट्स हैं। अब इन दो फिल्टर्स से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मैंने फिल्टर लगाए हैं कि कीवर्ड्स के KD भी वीक हो, कीवर्ड की हेल्थ भी वीक हो, साइट की हेल्थ भी वीक हो। इसका मतलब है कि साइट वीक आएगी आपको, मैक्सिमम चांसेस हैं। लेकिन सम हो आपको ऐसा भी होगा कि कोई कीवर्ड शो हो रहा है, उसके अगेंस्ट साइट शो नहीं हुई गूगल पे, या अगर शो हुई है तो हाई हुई है ज़्यादा उसका रिजल्ट, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ, मोस्ट प्रो पे लेके जाकर दिखाऊंगा हर चीज़। तो इसको अब आप करो शो रिजल्ट्स, फिल्टर लगाने के बाद करो शो रिजल्ट्स पे क्लिक। कीवर्ड देखना कितने 11 करोड़ इतने, ये सारे लाल पीले सारे आ रहे हैं। अब देखना कीवर्ड्स भी कम हो जाएंगे और सारे ग्रीन वाले आएंगे वीक कीवर्ड्स। कितने रह गए हैं? हल 16,26,000 तकरीबन सारे निकल गए, कह लो 11 करोड़ 78 लाख कीवर्ड में से 16 लाख रह गए, सारे ग्रीन हो गए, कोई भी आपको रेड नहीं नजर आएगा 16 के 16 लाख कीवर्ड में से। अब इन 16 लाख कीवर्ड में से कोई ऐसी साइट्स आपको आएंगी जो गूगल पे आप सर्च करो ये कीवर्ड, जो गूगल पे साइट्स आएंगी उनमें कोई एक साइट ऐसी होगी जो वीक हो, कम से कम। सामने में ऐसे भी होता है कि ये कीवर्ड के अगेंस्ट फर्स्ट पेज में आपको 2-2 3-3 साइट्स मिल रही हैं वीक, ठीक है। कैसे चेक करना, इसके लिए हम आते हैं मोस्ट प्रो पे। मोस्ट प्रो है क्या, मैं अब आपको मोस्ट प्रो पे लेके जाता हूँ। अभी आज के लिए HRF का काम इतना है, फिल्टर्स लगा के कीवर्ड्स निकाल लेने। अब इन कीवर्ड को मोस्ट प्रो पे जाके चेक करना है कि साइट वीक मिल रही है कि नहीं। अगर वीक मिल रही है उसको आगे चेक करो, उसकी ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक चेकर में जाके अगर ट्रैफिक भी ठीक है, ज़्यादा है, उसको अगले स्टेप पे ले जाओ। इसकी एज देखो, एज क्या है, स्पैम स्कोर क्या है। अगर हर चीज़ ओके है तो साइट आपकी डन, उस पर आप काम करो, वो आपकी नीच डन हो, ठीक है। अगर आपको 2-3 ऑप्शन नहीं अच्छे मिल उसके लगे हाई हैं तो साइट पे नहीं जाना, फिर आप कोई और साइट ढूंढो ऐसे। अच्छा, अब मोस्ट प्रो पे लेके जाता हूँ आपको। ये मेथड ये मैं रिपीट भी करवाऊँगा कल आपको, मज़ीद डिटेल में जाके इसको रिपीट भी करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है। मोस्ट प्रो में आके, अच्छा मोस्ट में और गूगल में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि अगर एक कीवर्ड लेट्स से हाउ टू चेंज अ टायर, ठीक है, ये कीवर्ड है, कॉपी किया मैंने। आप इस लिस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो, डाउनलोड होकर लैपटॉप में आ जाएगी सारी, ठीक है। अगर मैं ये गूगल पे सर्च करता हूँ, ये 10 साइट्स आ गई, वो पहली, ये नीचे आ जाओ, ये आ गई साइट्स, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी, ठीक है। अब मुझे क्या पता इनमें से कौन सी साइट वीक है, कौन सी नहीं वीक। अगर मैं मोस्ट प्रो ना लूँ तो मुझे इनको मैनुअल चेक करना पड़ेगा। इनकी मैं चेक करूँ किसी टूल में जाके कि DA कितना है, इसको मैं चेक करूँ किसी टूल में जाके, इसका मतलब स्पैम कितना, हर चीज़ देखूँ तो टाइम लगेगा। इसलिए हम मोस्ट प्रो लेते हैं। मोस्ट प्रो में यही साइट इस कीवर्ड के अगेंस्ट शो होंगी और हर साइड के नीचे लिखा होगा इसका DA इतना है, ठीक है। कैसे? आपने मोस्ट प्रो में आना है, मोस्ट प्रो से आपने चले जाना है, यहाँ पे आके एक ऑप्शन आता है एक्सप्लोर बाय कीवर्ड्स, ये सर्च वाला बटन बना हुआ है, ये सर्च वाला आइकन, यहाँ पे आओ, लिखो एक्सप्लोर बाय कीवर्ड्स पे क्लिक करना है आपने। ये इंटरफेस आ गया, वो कहेगा एंटर कीवर्ड, यहाँ पे अपना कीवर्ड करें पेस्ट। मेक श्योर वन थिंग कि यहाँ पे US लगा हो, लोकेशन नहीं लगा तो खोल के US चूज कर लो, ठीक है। करने के बाद करो सर्च। अब ये आपको वो डाटा देगा मोस्ट जो गूगल पे आपको इस कीवर्ड के अगेंस्ट हो रहा है। वेट करो, ब्राउज हो रहा है, आ गया। ये वो वेबसाइट्स आ रही हैं, ये साइट, हर साइट के नीचे DA लिखा आ रहा है, इसका DA 72 है, इसका 86 है, ठीक है। हमने ऊपर से देख लेना है, ऊपर से ही बता देगा मिनिमम DA 18। अभी इस ऑप्शन को देखो, वो कहेगा कि फर्स्ट इस कीवर्ड के अगेंस्ट गूगल के फर्स्ट पेज पे जो कम से कम DA वाली साइट रैंक आ रही है वो 18 वाली। हमारा किसी टाइम बचेगा, हमें एक कीवर्ड ही नहीं चाहिए क्योंकि कम से कम DA 18 है, हमें नहीं चाहिए। वो कहाँ पे होगी? वो ये पड़ी हुई है, देखो ये साइड है, DA 18 लिखा हुआ। एक चीज़ यहाँ पे समझो, नीचे वाली देखो DA 57 है, 54 है, बड़े DA वाली साइड है, उनको बीट करके ऊपर आई हुई है। उनसे तो छोटा है ना इसका नंबर, अच्छा काम किया तो ऊपर आई है। लेकिन हमें यही नहीं चाहिए क्योंकि DA 18 हम नहीं लेते, हमें चाहिए 10 से कम।
अब आप अगली कोई कीवर्ड पकड़ लो, हाउ टू एड्रेस एन एनवेलप। इस पे आओ, माउस प्रो में आके इस कीवर्ड को मिटाओ और इसको पेस्ट करो और सर्च करो। दूसरा कीवर्ड अभी डाला है और वीक साइट आ गई। वो कहता है फर्स्ट पेज में इस कीवर्ड के अगेंस्ट एक साइट है जिसका DA 8 है, वो कहाँ पे देख लेते हैं। ये पहली 62 है, दूसरी 90 है, DA 8 वाली ये बैठी हुई है एंड पे 10वें नंबर। लेकिन चाहे 10वें नंबर पे फर्स्ट पेज पे तो है ना, इसके पीछे हज़ारों पेजेस और लगे हुए हैं, पीछे भी बड़ी बड़ी साइट्स मतलब बड़े नंबर वाली बैठी होंगी, उनको क्रॉस करके आइए। अब एक ऑप्शन यहाँ पे होगा टिक, DA कम आ गया आपके पास एक साइड का। इस साइड को आपने पकड़ना है, चेक करना है ब्लॉगिंग है कि नहीं, ट्रैफिक कितनी है, स्पैम स्कोर कितना है। अगर ट्रैफिक 20,000 से ऊपर है, 25,000 से ऊपर है, US बेस्ड है, दूसरा ऑप्शन भी चेक हो गया। फिर देखना है एज के, अगर एज 1 साल है या 1.5 साल भी है, चलो ले लो, तीसरा ऑप्शन भी चेक हो गया या साल से कम है। फिर देख लो स्पैम स्कोर 5% से कम है कि नहीं। 5% नहीं होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। 5 भी है तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि 5 से कम है आप कहोगे नहीं 5 होना चाहिए, वो बात नहीं है, ठीक है। 6 ना हो, 5 से ज़्यादा ना हो, ये सारे ऑप्शन। यहाँ से फिर अगली गेम शुरू हो जाती है। आप DA वीक सामने आ गई, साइट को पकड़ो, इसका लिंक .com तक अभी देख लेते हैं। ये साइट आपने इसको न्यू टैब में ओपन करो। अगर तो ये ब्लॉगिंग नहीं है तो आपने लेनी नहीं, ब्लॉगिंग होगी तो लेनी। और ये ब्लॉगिंग होगी क्योंकि मैंने कीवर्ड्स ही वो लगाए हैं जो इन्फॉर्मेशनल हैं, हाउ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये ब्लॉगिंग होनी चाहिए। टॉप टिप्स, ये को टिप्स ही दे रहा है इनवेलप की, तो ये ब्लॉगिंग ही होगी। आपने ये देखो, ये साइट आ गई, ये इसके ब्लॉग्स लगे हुए हैं सारे, ये ब्लॉगिंग साइट है, ठीक है। आपने इसका लिंक पकड़ना है, ये .com तक, पूरा लिंक नहीं लेना, ये .com तक लिंक उठाओ। अगला काम आपने चल जाना है ट्रैफिक चेकर पे, जो Ahref का ट्रैफिक चेकर टूल आपको बताया था, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आके इसको करो पेस्ट और ट्रैफिक चेक करो क्या है। यहीं पे बताऊंगा आपको कि ट्रैफिक USA की है कि नहीं और पता कैसे लगता है। ये लो, ट्रैफिक कम है 711, ये तो 1000 भी नहीं, ठीक है, हम नहीं लेंगे इसको। अगर ये होती 20,000 22,000 तो हम कंसीडर कर लेते, बाकी चीज़ें मैं यहीं पे इसको छोड़ दूंगा, अगली साइड देखूंगा। आपने नीचे आके ये देख लेना है, देखो USA जो कंट्री सबसे ऊपर आ रहा है, 84% ट्रैफिक USA से आ रही है। ये USA बेस्ड वेबसाइट है, लेकिन इसको ये, इसका मतलब ये नहीं कि 100% USA से आ रही है। देखो 84% USA से, 13% इंडिया से, इंग्लैंड से भी, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से भी, हर तरफ से आ रही है, UK से भी, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब ये साइट में कर रहा हूँ कैंसिल क्योंकि ट्रैफिक कम है। ऐसे ही आपने वो कीवर्ड्स ट्राई करते जाना है, करते जाना है। आपके पास 16 लाख कीवर्ड हैं यार, आप 1000 कीवर्ड्स भी देख लो ना तो आपको 7-8 नीचे निकल आती हैं वीक। समटाइम हो सकता है आपको पहले 15-20 कीवर्ड में से 2-4 मिल जाए, डिपेंड कर रहा होता है सारा, ठीक है। लेकिन 16 लाख कीवर्ड बहुत बड़ी लिस्ट है आपके पास। ये हर एक को 16 लाख नहीं मिले, तो मैंने वैसे चेक किया है ना, तो 16 लाख मिल रहे हैं। तो आपने इसको अपनी अपनी निजी के हिसाब से देखना है। जी क्लास हो रही है, मैं आपको नहीं, इनको जो साइट्स एलोकेट किए हैं ना उन पे भी काम नहीं करवा रहा, वो इनसे कल पे स्टार्ट होना है, क्योंकि इनकी साइट के भी लॉगिन आईडी आज बनवाने हैं मैंने अब्दुल्ला से। वो लॉगिन आईडी इनको मिल जाएंगे तब होना स्टार्ट। आप भी चाहे कल से भी करें। अब इनको तो कीवर्ड दिए हैं मैंने, वो इररेलेवेंट रैंडमली दिए हैं ताकि इनकी प्रैक्टिस हो जाए कंटेंट राइटिंग। नहीं, अगर आपने लिखना ही है, प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको फिर कीवर्ड दे रहा था। अगर बेहतर ये कि सुबह ही ले लें फिर आप, क्योंकि आप अपनी साइट पे ही काम शुरू करें ना फिर डायरेक्ट, जो आपको कल से साइट मिलेगी। इनको ऐसे ही आज बिजी किया ताकि फ्री ना बैठेंगे। तो अगर इसकी ट्रैफिक होती अच्छी तो मैंने इसको आगे लेके जाना था। फिर इसको मैंने देखना था इसका वो क्या है, स्पैम स्कोर क्या है, इसकी एज क्या है,
एक्टिव है कि नहीं है। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं एक्टिव साइट मुझे एक्सपायर भी हो तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा और आपको बताऊँगा कि मैं क्यों ले लेता हूँ, मैं कैसे जज करता हूँ कि ये मेरे लेने वाली है कि नहीं। अगर चाहे एक्सपायर भी हो, ये मैं आगे जाके बताऊँगा आपको, जब आप कुछ क्लासेस गुजार लेंगे आपको थोड़ी इसकी समझ आ जाएगी नीच की सारी, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं कैसे ये डिसाइड करता हूँ कि अगर एक्सपायर भी हो तो मैं ले लूँ, वो बताऊँगा आपको ये चीज़। तो अभी मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ कैंसिल। हाँ, अगर इसकी ट्रैफिक ठीक है, मैं आगे जाता 8 ज़्यादा होती मैंने फिर कैंसिल कर देनी। मतलब जिस ऑप्शन में जाके आपको एक एक्सट्रीम लग रहा है कि यार ये ज़्यादा क्रॉस कर गई है लिमिट, तो आप वापस आ जाओ। हाँ, अगर 3 साल नहीं है, 2 साल भी नहीं है, चलो 1.5 साल है, फिर कंप्रोमाइज़ हो जाता कि चलो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि चीज़ें आपने कैसे लेके चलना। अब अगला कीवर्ड आपकी प्रैक्टिस के लिए, हाउ टू गेट रीड ऑफ हेडिंग। यहाँ पे अच्छा, आपने इन चीज़ों को नहीं देखना, इन चीज़ों को तब देखना है जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अभी हम कर रहे हैं नीच रिसर्च। नीच रिसर्च में आपने सिर्फ इसको देखना, सिर्फ इस पहले सर्कल को, मिनिमम DA वाला। जब हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है तब आपने इसको नहीं देखना, ये चाहे 100 भी पहुंचा हो, हम नहीं इसको देखेंगे, हम फिर इसको देखेंगे डिफिकल्टी को और CTR, ठीक है। क्लियर हुई बात। अगला कीवर्ड पेस्ट करते हैं और इसको चेक करते हैं। देखो, एक DA फर्स्ट पेज पे बैठी हुई, 1 DA वाली वेबसाइट फर्स्ट पेज पे बैठी हुई है। कौन सी है? ओला। 70 DA वाली को क्रॉस करके बैठी हुई, 70, 31, 63, 93, 93, इन सब को क्रॉस करके एक DA और ये ऊपर आके बैठी हुई है। और ये टॉप 10 में नहीं है, टॉप 5 के अंदर है, 3rd पोजीशन लेके बैठी हुई दुनिया के पूरे गूगल के ऊपर, न्यूज़ की साइट है। आप ऐसी आप इस साइट को खोलोगे, आगे लेके जाओगे, इसकी ट्रैफिक चेक करोगे, ये न्यूज़ की साइट है, इसकी ट्रैफिक डेफिनेटली ज़्यादा ही होगी क्योंकि न्यूज़ पे ट्रैफिक आती है। और हो सकता है काम भी हो सकता है कि न्यू बनी हो, लेकिन एक अच्छा काम किया तो ऊपर आ गई है, ठीक है। अभी DA कुछ भी नहीं है। 1 DA उस साइट का होता है जो साइट आपकी आज बनी। मैं मतलब 1 महीने के अंदर उसका अगर साइट पे काम करूँ विदिन 1 मंथ या विदिन 2 मंथ्स, मैं साइट का DA 7, 8, 9 तक ले लेता हूँ 2 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर। तो ये साइट इतनी अभी फ्रेश है कि ये भी बनी न्यूली है, मुझे लगता है इसकी ये महीना में ही बनी हो, तो इसका 1 DA, ठीक है। हम इसकी फिर ट्रैफिक चेक करते हैं, आपको बता दिए ट्रैफिक चेकर से जाके, समझ आ गई आपको। अगर ट्रैफिक चेकर में जाके इसकी ट्रैफिक ठीक है, मैं आपको एक बार रिहर्सल करके दिखा दूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये स्टेप्स रिकॉर्डेड हो जाए सारे। अच्छा, ये वाली फ़िलहाल मैं लूँगा नहीं, ये रिकॉर्डिंग में आ जाए बात। आपका कंपैरेटर वो हो जिसकी डोमेन .com हो, कमर्शियल। .com मीन्स कमर्शियल होती है, वो ब्लॉगिंग साइट्स के लिए होती है। ये .org है, ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट है, ठीक है। आपका कंपैरेटर .shop नहीं होना चाहिए, वो ई-कॉमर्स में हो जाएगा। आप .com वाले लोग हैं, आपने .com में रहना, ठीक है। तो एक तो मैंने यहीं पे इसका निकाल लिया कि ये मेरे काम की है नहीं, लेकिन आपको .com की भी साइट्स आएंगी, बड़ी बड़ी वीक साइट्स आएंगी, ठीक है। तो आपने उनको लेके जाना है, उनकी डोमेन्स ये ट्रैफिक चेकर में चेक करनी है, href के ट्रैफिक चेकर में आने के बाद अगर ट्रैफिक ज़्यादा है उसके बाद फिर आपने आ जाना है DAPA चेकर, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी चेकर। इस एक साइट में आपको एज भी नज़र आ जाएगी, आपको उसका DA भी नज़र आ जाएगा, आपको उसका स्पैम स्कोर भी नज़र आ जाएगा एक ही साइट के अंदर। बस ये हमारा काम होता है। इन साइट्स पे आके हम सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, अगर वो ठीक हैं तो आप उस पर काम करते हैं। अभी थोड़ा सा इसको मैंने डिफ़िकल्ट किया हुआ है, वो ये कि मैं आप स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आपको एक वीक साइट मिल गई है ना, तो आपने उसको अभी सिलेक्ट नहीं करना, उसी नीच पे 1 या 2 और ढूंढो वीक साइट। आपके पास कम अज़ कम 3 वेबसाइट्स एक ही नीड से रेलिवेंट वीक साइट्स अगर मिल गई हैं तो आप दौरे दौरे जाओगे उस काम के अंदर, ठीक है। क्योंकि उसमें गैप अच्छा खासा है, 3-3, 4-4, 5-5 लोग रैंक होकर बैठे हैं वीक पोजीशंस के साथ,
दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर आप एक को फॉलो कर रहे हो, कल को वो काम ख़राब करना शुरू कर दे, वो तो डी रैंक हो जाएगा, और आप उसको कर रहे हो फॉलो, तो आप भी डी रैंक हो जाओगे। ठीक है, तो एक कंपेटिटर को फॉलो करने का नुकसान भी समटाइम ये होता है, अगर आपके पास ज़्यादा कंपेटिटर्स हैं तो अगर एक डी रैंक हो गया है तो आपके पास और तो है ना, आप डी रैंक नहीं होते, आप दूसरों को फॉलो करना शुरू करो। इसलिए कहते हैं कि नीड सिलेक्शन के ऊपर ही टाइम ज़्यादा लगा लो कि आपके पास 3-4 वीक साइट्स आ जाएँ, फिर काम शुरू करो अपना। ये नहीं कि आपको एक साइट वीक मिल गई है और आंखें बंद करके काम शुरू कर दिया, वो एक बड़ा अनएजुकेटेड आप मतलब मैनेजर्स के साथ काम कर रहे होते हो। अपने आप को पहले सिक्योर करो पूरा। अगर एक साइड फ्री मिल गई है, वीक मिल गई है, अच्छी बात है, लेकिन आपको फ्यूचर का नहीं पता उसका। ठीक है, हो सकता है वो आपके जैसा वो काम करने वाला, अभी आप तो फ्रेश हो ना, आप भी गलत काम करोगे, हो सकता है वो भी गलत काम, या वो साइड बेच दे अगले को जो गलत काम कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं पता, आप उसको फॉलो कर रहे हो आंखें बंद करके, आप उसको पीर मान रहे हो, तो आप भी डी रैंक हो जाओगे, वो ख़राब हो गया। ठीक है, तो खुद को सिक्योर करो, सिक्योर खेलो, 3-4 साइट्स वीक निकालो, फिर काम शुरू करो। हाँ, आपको अगले दिनों में, क्योंकि अभी 3 हफ्ते हमारा नीच रिसर्च चलना है, 2 से 3 हफ्ते, आपको अगले दिनों में बताऊंगा कि आपके पास पहली साइट वीक ढूंढना थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद उसकी नीड से रेलिवेंट वीक साइट्स इजीली मिल जाती हैं। वो कैसे, वो हम उसी वीक साइट के अंदर से कंपेटिटर्स निकालते हैं, क्योंकि अगर तो वो फर्स्ट पेज पे आया है, वो अच्छा पर्सन है तो फर्स्ट पेज पे आया है, अच्छा काम कर रहा है, उसने भी नीच एनालिसिस अच्छे किए होंगे, हम उस साइट को इतना क्रैश करते हैं, इतना क्रैक करते हैं टूल के ज़रिए से कि हम उसके कंपेटिटर्स निकाल लेते हैं। उसके भी कंपेटिटर्स वीक ही होंगे, उसकी कंपेटिटर की लिस्ट निकालते हैं, वो सारे वीक नहीं होते, वो कंपटीशन हाई भी होता है, लेकिन उनमें से हम ढूंढते हैं कि वीक कौन सा है, कहीं ना कहीं आगे हमें वीक मिल जाता है, टाइम बच जाता है हमारा। ऐसे हम फिर हमने जो वो वीक मिला होता है, फिर हम उसका भी आगे से उस साइड का आगे से निकाल लेते हैं कंपेटिटर, उसने किसको वीक फॉलो किया हो। ऐसे हम 2-4 साइट्स वीक निकाल के एक ही नीड से रेलिवेंट रखते हैं, फिर उस नीड पे काम करते हैं। अगर एक साइट से आपको 300, 400, 500 कीवर्ड्स काम के मिल गए हैं, 500 कीवर्ड्स का मतलब कि तकरीबन 2 साल आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो। एक कीवर्ड के अगेंस्ट एक ब्लॉग हम लिखते हैं, और 365 दिन एक साल के, 365 ब्लॉग्स एक साल में। अगर आपके पास 400 कीवर्ड भी आ गया, पूरा साल सुकून से बैठ के काम करते हो। अगर आपके पास 3-4 वेबसाइट से कुल मिला के कोई 1200, 1400, 2000 कीवर्ड्स आ गए हैं, रल मिला के सारा कुछ, तो आपकी साइट तो लॉन्ग टर्म चलने वाली होगी, मतलब 6-7 साल आप सर्वाइव कर सकते हो। और कीवर्ड्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं, मिनटों सेकंडों में निकलते हैं। ठीक है, तो ये था नीड सिलेक्शन का पहला मेथड, और ये सबसे अच्छा है, और इसी पे सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है। आगे जाके मैं आपको इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते में, इस हफ्ते आपको 1-2 मेथड्स और भी बताऊंगा, ये कल इसी को रिपीट भी करवाऊंगा आपको। कल नया मेथड नहीं होगा, इसी की रिवीजन होगी, प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये सबसे अच्छा मेथड है, इसकी रिवीजन मैं एटलीस्ट 2 बार करवाऊंगा आपको, लेकिन ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है। इसके बाद वाले जो मेथड्स हैं वो सारे छोटे छोटे शॉर्ट से मेथड्स हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आपका टेस्ट भी मैं ले लिया करूँगा सम टाइम, आपको कह के इधर आके परफॉर्म करके दिखा दो कोई मेथड। ये जो टेस्टिंग वाली एक्टिविटीज़ है, ये हम किया करेंगे थर्सडे फ्राइडे, इन वाले डेज़ में नहीं, ये हमारे न्यू सेशंस के डेज़ होंगे। तो कल इसको रिपीट करेंगे मज़ीद डिटेल में जाके, कुछ आपको थ्योरेटिकल ऑप्शंस भी नोट करवा दूंगा, तो सारा कुछ लेके चल लेंगे। और आगे जाके आपको बताऊंगा कि सैमरेट से नीचे रिसर्च कैसे होनी है, चैट जीपीटी से कैसे होनी है फ्री में, और फ्लिपा से भी हम कर सकते हैं जहाँ पे वेबसाइट्स बिकती हैं यहाँ के। तो वो सारे हम मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस ये गारंटेड नहीं है कि हर बंदे को इसी मेथड से मिल जाएगी नीच, मिल जाती है, हर एक को मिलती है, लेकिन समटाइम्स किसी को जल्दी मिल जाएगी, किसी को टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा वो डिसहार्ट होने लग जाएगा कि मुझे नीच नहीं मिल रही। उसके लिए ये हमने डिफरेंट मेथड्स करने हैं, ताकि जिसको इससे नहीं मिल रही वो मेथड चेंज करें। आगे आने वाले जो मेथड्स होंगे वो इससे छोटे हैं, लेकिन उनमें नीचे जल्दी मिलते हैं। सैमरेट का मेथड है मेरा मोस्ट फेवरेट, इससे भी ज़्यादा फेवरेट मेथड है वो मेरा, तो उसमें नीचे जल्दी मिल जाती है। ठीक है, तो वो भी आपको वो इस हफ्ते नहीं, वो अगले हफ्ते में बताऊंगा। इस हफ्ते एक तो कल भी हमने सैमरेट यही करना है, एचरेफ, परसों एक नया मेथड डिस्कस करेंगे, परसों वो भी एचरेफ का ही होगा। तो बाद में जो मेरा जुम्मा हमारी रिवीजन होगी, फिर मंडे को हम शायद एचरेफ को ही डिस्कस करेंगे या सैमरेट से डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीक में आपको 2 मेथड एटलीस्ट सैमरेट के साथ मैंने करवाना है।
हो सकता है एक एचआरएफ का हो, 2 सैमरश के हों, 3 करवाऊँगा और 2 उसमें से सैमरश के होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। इस वीक में ये दोनों मेथड्स आपके एचआरएफ में जाने हैं, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे सारा। नोट्स आपने बनाने हैं सारे, क्लिक्स नोट कर लेना। मैं तो इतना मतलब रिकॉर्डिंग हो रही, मैं क्या बोलूँ, मैं एक एक वर्ड नोट कर रहा था, क्लिक्स तक मैं नोट कर रहा था नोट्स के ऊपर। आप मेरे नोट्स अगर रीड कर लो, आप हंसोगे कि इतने फ़नी नोट्स हैं कि इसने तारीफ़ें नहीं लिखी हुई, इसने क्लिक्स लिखे हुए कि ये बटन को प्रेस करो, अब ये को करो, अब ऐसे करना है, ऐसे। मैं ऐसे के नोट्स बना लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। आपको जैसे आसानी है वैसे के बनाओ। अगर आपको बातें समझ आ रही हैं, बड़ी आसान लग रही हैं आपको कि समझ आ गई, आसान है, नोट्स ना बनाओ, ये गलती कर रहे हो। आपने 10 मिनट बाद भूल जाना सारा कुछ बाइट जाकर, ठीक है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि अपने नोट्स बनाओ ताकि आपको ये माइंड में रहे बातें। एक अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ लॉन्ग टर्म माइंड में भी रहती है, उसको रीड भी किया करो, काम करते हुए देखा भी करो, तो फिर काम करो। तो अभी आपको मैंने असाइनमेंट्स देनी शुरू कर देनी है नेक्स्ट वीक से। आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा मेन गहराई में जाते जाएंगे। आज से हमारा मेन काम स्टार्ट हुआ है, आज से नीच रिसर्च का प्रैक्टिकली स्टार्ट हो गया है। अभी आपके लिए चीज़ें नहीं हुए हैं सर, अभी आपकी फाउंडेशन बन रही है। इस वीक आपको नीच रिसर्च का एक मैक्सिमम आइडिया हो जाना है। नेक्स्ट वीक आप मज़ीद पॉलिश होना शुरू हो जाओगे, और नेक्स्ट वीक से आपको मैंने असाइनमेंट्स देनी शुरू कर देनी है कि हर बंदा एटलीस्ट एक वीक साइड लेके आए। कभी मैं कह दूंगा इस मेथड से लेके आए, कभी इस मेथड से लेके आए। आपने वो प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको साइट्स मिल गई हैं तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, अगर नहीं मिली तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है। बस असाइनमेंट देने का पर्पज़ ये कि आप अपने हाथ से एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो। मिली है नहीं मिली वो कंसर्न नहीं है, वो मैटर नहीं करता अभी, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। लेकिन एटलीस्ट अपने हाथों से कोशिश करो एक बार। मकसद ये होता है असाइनमेंट्स देने का। आपको नीच रिसर्च की भी असाइनमेंट्स मिलनी है, आपको कीवर्ड रिसर्च की भी मिलनी है, आपको कंटेंट राइटिंग की भी मिला करनी है, ब्लॉगिंग की भी। और वो हमारी साइट्स की नहीं होंगी, वो आपकी साइट्स की होंगी। आपने अपने लिए नहीं चीज़ ढूंढनी, क्योंकि जब हमने साइट्स बनानी है तो आपने भी तो बनानी है ना हमारे साथ साथ। तो आप अपनी निजी से बनानी है। जब मैंने कीवर्ड की असाइनमेंट्स देनी है, मैंने अपने तो निकालने हैं, आपने मेरे के नहीं, आपने अपनी साइट्स के लिए निकालने हैं, जिन पे आपने कंटेंट प्रोड्यूस करना है 1 महीने 2 महीने के बाद, ठीक है। जब आपकी नीचीज़ फाइनलाइज हो जाएंगी, आपके कीवर्ड फाइनलाइज हो जाएंगे, थर्ड स्टेप हम वेब डेवलपमेंट में जाएंगे। फिर मैं अपनी साइट बनाऊंगा यहाँ पे, आप अपनी साइट बनाएंगे यहाँ देख के, ठीक है। फिर उसके बाद चौथी असाइनमेंट आपकी होनी है ब्लॉगिंग। मैं एक बार आपको, एक बार नहीं बल्कि ये ब्लॉग कंटेंट राइटिंग 3 हफ्ते या 2 हफ्ते कम से कम चलनी है हमारी। तो डिफरेंट मेथड्स के साथ आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा दूंगा, और आपको बता दूंगा कि आपने ऐसे से 1-1, 2-2 ब्लॉग्स अपनी साइट पर लिख के अपलोड करने हैं, और उनको टेस्ट भी मैं कर लूँगा कि इन्होंने काम ठीक किया कि ख़राब किया। मतलब ये प्रैक्टिस सारी रिहर्सल आपकी 3 महीने में पॉलिश हो जाएगी, और आपको समझ आ रहेगी काम करना कैसे है सारा, ठीक है। तो असाइनमेंट्स जो हैं, अगर तो आप लोग साथ चलते रहोगे, डेली की असाइनमेंट डेली करते रहोगे, मेरी नज़र में वो स्टूडेंट एक मतलब लाइक हो जाएगा, काम करने वाला, मेहनती हो जाएगा। मेरा फोकस उस पर ज़्यादा रह लेगा। बाकी जो पीछे रहेंगे उनको मैं पुश ज़रूर करूँगा कि आप काम करो, आप पीछे हो, ये वो। लेकिन 1-2 बार मैं उनके लिए क्लासेस डिले भी कर सकता हूँ कि वो पीछे ना रह जाए। मैं नए लोगों को नया टॉपिक अभी ना पढ़ाऊँ, उनके लिए वेट करवा दूँ, पुराना टॉपिक रिवाइज़ करवा दूँ। 1-2 बार मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो रैपिडेटली ऐसी रहे तो फिर मैं नयों को लेकर चल पड़ूँ जो एटलीस्ट काम करें, ताकि वो पीछे न रहे। फिर जो पीछे रहेंगे वो फिर उनको रिकॉर्डिंग्स डेफिनेटली मिली होंगी, फिर खुद ही टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। यहाँ नए कोर्स भी ज्वाइन कर लें हमारे नेक्स्ट बैचेस में रिवीजन करने के लिए। रिवीजन करने के लिए तो सबको वेलकम करते हैं, जो इसमें भी फास्ट चल रहे होंगे उसको भी वेलकम होगा, उसमें इशू नहीं है। तो ये था नीच सिलेक्शन की आज की हमारी प्रैक्टिस। समझ आइए। कोई अगर किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ये टूल्स के 3 फिल्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। इंफॉर्मेशनल, आपने एचआरएफ टूल में जाना है, आपने फिर कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाना है क्योंकि आपने कीवर्ड लगाना है। आपने कीवर्ड लगाने हैं इंफॉर्मेशनल, जैसे हाउ, व्हेन, वुड, जो भी वर्ड लगाओगे उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स आपको आ जाएंगे। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखो, आपको आईटी के कीवर्ड्स आ जाएंगे। एआई लिखो, एआई के कीवर्ड्स आ जाएंगे। मैंने हाउ व्हाट वाई लिखा था, मुझे हाउ व्हाट वाई वाले से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आ गए सारे, ठीक है। उसमें से फिर हमने फिल्टर्स लगाए कि इनका केडी कम चाहिए, मुझे कितना कम चाहिए आप पे डिपेंड करता है। टूल कहता है 30 से कम वाला वीक है, 30 से ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है। हमने कहा ज़्यादा काम चाहिए, मैंने 10 लगा दिए। मैं 5 भी लगा सकता था, मैं 0 भी लगा सकता था, मैं 15 भी लगा सकता था, ठीक है। तो मैंने केडी लगा दिया कम, 10 लगाया मैंने।
फिर तीसरा फिल्टर मैंने लगाया लोवेस्ट DR वाला, कि इन कीवर्ड के अगेंस्ट कम से कम एक साइट ऐसी मुझे मिले जो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हो रही है वीक DA के साथ, और वो प्रूफ भी करके दिखाया कि हो रही हैं साइट्स रैंक, एक DA वाली साइट रैंक हुई, ठीक है। अगर मैं वो फिल्टर ना लगाता वो साइट मैंने नजर ही ना आती कभी। फिल्टर की ब्यूटी थी कि मुझे उसने साइट ढूंढ के दिखा दी उस कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये 3 फिल्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। अभी मैं मज़ीद 2 फिल्टर्स और हैं, उनको अभी नहीं लगा रहा ताकि आप एग्जॉस्ट ना हो, जो अभी इतने को डाइजेस्ट करो, इसको प्रैक्टिस करो। अभी तो आपके पास टूल भी नहीं है, ये चीज़ें आपने भूल जाने कल की क्लास से पहले वैसे ही, क्योंकि टूल नहीं है ना आपके पास, अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं भी आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ नंबर। मैं आपको जिससे हम टूल लेते हैं ना उसका नंबर दे देता हूँ ग्रुप में, मेरे पास नंबर नहीं है उसका, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ दे दे, तो आप कर लेना। लेकिन एक बात आपको मैं क्लियर कर दूँ, हमारा फिर स्टूडेंट्स के माइंड में आ जाता है अक्सर, हमारा उस टूल वाले से कोई ऐसा बात नहीं है कि हमारी परसेंटेज होगी या हम आपको टूल भी खोएंगे, ऐसी बात नहीं। आपका जहाँ से दिल करता है आप वहाँ से ले लो, ठीक है। मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई और रिसोर्स नहीं है तो आप इसे ले लो, और हमारे लिए ये ट्रस्टेड है पर्सन, क्योंकि इसके टूल्स ख़राब होते हैं लेकिन ये फिर ठीक भी कर देते हैं। बाकी लोग हमने बड़े पैसे ज़ाया भी किए हुए हैं, वो आपको टूल्स दे देते हैं और ख़राब हो तो आपका फ़ोन नहीं उठाते, आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपकी हेल्प नहीं करते, ठीक है। तो इसके ज़्यादातर ख़राब होते नहीं, लेकिन होते भी हैं, और अगर हों तो ये हमने रिफ़ंड तक इसे लिया हुआ, ठीक है, तो बंदा ठीक है। तो हम 1 साल से इसे ही ले रहे हैं, तो आप लोग भी ले लेना इससे अगर लेना। कोई क्वेश्चन हो आज का? नहीं है, ठीक है, ठीक है। फिर 6 बजने वाले हैं, 6 बजे उन्हें बिल्डिंग बंद करनी है। आज के लिए इतना, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं और रात को आपकी ड्राइव का मैं बना लूँगा फोल्डर, ये रिकॉर्डिंग वहाँ पे अपलोड हो जाएगी।